जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े ना खाते। सोचा करो, कभी जन्नत इतनी सस्ती होती ना हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया के दो टुकड़े नहीं किए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में हुसैन ने अकबर न खोया होता, असगर न खोया होता, कासिम की लाश न उठाई होती। इतनी सस्ती जन्नत होती तो मेरे हुसैन ने खानदान करबला में लुटाया नहीं होता। बहुत मुश्किल भी है जन्नत, बहुत मुश्किल है जन्नत। और भाई कुछ फिक्र भी किया करो जन्नत की, फिक्र किया करो। गिरा पड़ा माल मिल जाए, लड़ जाते हम, मेरा है मेरा है। हालात देखो, भाई भाई का नहीं इस दौर में, बाप बेटे का नहीं इस दौर में, बेटा बाप का नहीं है। अगर सगा भाई इंतकाल कर जाए, पीछे एक भतीजा छोड़ के गया है, तो चचा चक्कर में रहता है कभी से जहर दूं और इसकी संपत्ति मेरे हाथ में आए। ये कड़वी सच्चाई है हमारे मुआशरे की। कितने घर तबाह कर दिए गए दौलत के लालच में। सबकी यही रह जाएगी, कोई नहीं लेके गया। हमारे तुम्हारे पास है क्या? बिगल्लियों में जमीन है, बिगल्लियों में। सिकंदर आजम जिसने 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था, वतन से दूर था, किसी कीड़े ने काटा, जहर फैला, तबीबों ने कहा बचेगा नहीं। उसने कहा यार जितनी चाहो दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें उधार दे दो कि अपने वतन में मर सकूं। अपने वतन में मरने का ख्वाब था सिकंदर का। और कहा था जितनी चाहो दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें कोई उधार दे दे, अपने वतन में जाके मर जाऊं। भाई पूरी दौलत लेकर के कोई दो सांसें उधार देने वाला नहीं था। एड़ियां रगड़ रगड़ के वतन से दूर मर गया। तो तुझे क्या लगता है तू किसी का हक मार के 10 साल ज्यादा जी लेगा, 20 साल ज्यादा जी लेगा? तेरी कब्र में सोने की ईंटें लगेंगी, तुझे हीरे जवाहरात के हार पहना के कब्र में उतारा जाएगा। ना खाना किसी का हक। मैंने यहां तक देखा कि कितने जनाजों को गरीबों ने रुकवाया और कहा था इनका चेहरा दिखाया जाए। जब चेहरा कफन से निकाला गया, गरीबों ने कहा था अपना हाथ भी दिखा दे, चेहरा तो दिखा दिया तूने, बता वो जायदाद लेके जा रहा है या छोड़ के जा रहा है जो तूने जुल्म के बदले में हमसे छीन ली थी। ओ खुदा के बंदो, उस वक्त गैरत आती है नस्लों को, वो कहती काश जमीन फट जाती, हम इस जमीन में धंस जाते। और यार हमारे मरने के बाद अगर बेटे ने कब्र पे खड़े होकर के हमारी खताओं की माफी मांगी तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मरने के बाद अगर बेटों ने ये कहा मेरे बाप की गलती माफ कर देना तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मरने के बाद अगर हमारे बेटों ने ये कहा जो बाप पे हक था मुझसे ले लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह जी। जवाब किसे धोखा दे रहे हो? अल्लाह को। जमीन तू हड़पे, माफी तेरा बेटा मांगे। दिल तुम दुखाओ और खताओं की भीख तुम्हारा बेटा मांगे। ओ भाई अगर चाहते हो कि कब्र में सुकून मिले तो किसी का दिल दुखाया है तो जमीन के ऊपर माफी मांग लेना। मरने से पहले माफी मांग लेना। अगर हक खा के मर गए ना तो रब तो बड़ा करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसकी रहमत का ठिकाना नहीं। लेकिन याद रखना हक खा के मरे तो तीजे बख्शवाएंगे नहीं, 40 में बख्शवाएंगे नहीं। उस वक्त तक जब तक हक का तुमसे एक एक रुपये की कीमत वसूल न कर ली जाएगी। इसलिए जाओ जाके देखो कितने चालाक है। एक मुझसे कह रहे हजरत इतने चालाक हो गए लोग, मैंड नीचे से कुरेद रहे हैं। कह रहा नीचे से कुरेद रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा पानी भरता है ना तो मैंड गल के फिर खुद गिर जाती है, ऊपर से काटेगा तो दिख जाएगी, नीचे से कुरेद रहे हो। जाके देखो मेंढे नहीं बची थी, इतनी छोटी बची है। अपने बच्चों के लिए तुम ये कांटे बो रहे हो। तुम मर के कब्र में चले जाओगे, गोलियां तुम्हारी औलाद में चलेगी। क्या रखा है 2-4 अंगल में? इसके लिए गरेबान, इसके लिए कचहरियां, 4 इंच जमीन के लिए अपनों के खून बहाते हैं हम।
और फिर कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुम अपने नहीं हो सकते और अपनों के नहीं हो सकते तो मदीने वाले मुस्तफा के भी नहीं हो सकते। याद रखना, हज करके आ रहा, गला घोट दिया गरीबों का, 3 बीघे में से गरीब 2.5 बीघे जोत रहा, आधा बीघा पड़ोसी जोत रहा उसकी। हज करके आके कह रहा इमाम साहब मेरे नाम के साथ हाजी जरूर लगाइयो ऐलान में। लगवा ले बेटे जितने हाजी लगवागा नाम के साथ, ये तो मर के पता चलेगा तेरा हज कबूल होना है या उस गरीब की आह कबूल हो चुकी है। ना करो यार, ये ना करो, दिलों के अंदर नरमी पैदा करो। हुजूर के हो ना तो फिर हुजूर के बनो। दिल्ली की जामा मस्जिद पे मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, लेकिन बात समझाना मकसद होती है तो इसलिए बार बार तज़किरे करता हूं। फकीर बैठा था, लेकिन आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, जुल्फों का असीर था। आज नीयतें खराब हो जाती, कोड़ी कोड़ी पे नीयत खराब कर लेता है। मैं ऐसे हाजियों को भी जानता हूं हजरत, जिन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस थे और जब पार्टनर मर गया तो पूरे जायदाद पे कब्जा कर दिया और उसके बच्चे रोटी रोटी को तरस गए। क्या लगता है जो मर गया वो नहीं देख रहा है, लेकिन जिसने उसे पैदा किया था वो खुदा देख रहा है। आज बहुत बकबके कपड़े पहन के निकलते हैं, लोग कहते हैं सलाम अलैकुम हाजी जी, कहता वालेकुम अस्सलाम। मर बेटे कब्र में आ, अल्लाह इतनी लठियां बजाएगा कि वहां पे आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ ये कड़वी सच्चाई है हजरत, कोई नरमी नहीं मेरी गुफ्तगू में, ये कड़वी सच्चाई है। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? अरे देखी जाएगी, खाक देखेगा कब? जब तू तख्ते पे लेटा होगा और अपना सतर नहीं छुपा सकता है, कब देखेगा? तब। आज देख ले, आज देख ले। ये जबान भी चल सकती है माफी के लिए, ये हाथ भी चल सकते हैं देने के लिए, कदम भी चल सकते हैं किसी के घर तक जाने के लिए। कुछ नहीं बनेगा, ये एक धक्का देगी मौत और तेरा नाम बदल देगी, तेरी पहचान बदल देगी। कोई नहीं कहेगा अब्दुल रशीद कहाँ है, अब्दुल रहमान कहाँ है, सब पूछेंगे जनाजा कहाँ है। कोई नहीं पूछेगा हाजी साहब कहां है, लोग पूछते मैयत कहां है। हाँ किस चीज पे इतरा रहे हो? ये तो एक झटके में चले जाएंगे। और जिसे तुम ना लोगों का गला घोट के संगे मरमर लगा के सजा रहे हो, कसम खुदा की मौत आने की देर है, तेरी औलाद तुझे 12 घंटे से ज्यादा घर में रखने तैयार नहीं होगी। वो बेटा जिसे तूने खून पसीना खिला करके जवान किया, वही कहेगा जल्दी करो बाप को कब्रिस्तान लेके जाना है। वो बीवी जिसने तुझसे कहा था तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती हूँ, वही कहेगी जल्दी करो कफन पहनाओ। वो बच्चे जो तेरे साथ जीने मरने के वादे करते थे, जल्दी करेंगे तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए। वो यार जो कहते थे तेरे बिन दिल नहीं लगता, आज तुझे हाथ नहीं लगा रहे हैं। और यार किन के लिए आखिरत बर्बाद कर रहा है? जब तेरे बदन से रूह निकल जाती है तो लोग कैंची से तेरे कपड़े काटा करते हैं, तुझे हाथ लगाने कोई नहीं आता है। तेरी कब्र में उतारते हुए लोग डरते हैं और तेरे अपने तो पास भी नहीं आते हैं। उनको दुआएं दिया करो जो तुम्हारे मरने के बाद दूर से आकर के तुम्हें गुस्ल देंगे, तुम्हें कफन भी देंगे, तुम्हें कब्र में भी उतारेंगे। वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। इनसे क्या वफा करना जो मरने के बाद मुंह फेर लेते हैं। अगर यारी लगानी है तो मुस्तफा से लगा, जो यहाँ भी काम आएंगे मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? सारे ही आला हजरत वाले ना, तो नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई कच्चा हो तो अल्लाह मुस्तफा के सदके में उसे पक्का बना दे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इस बस्ती पे अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाए। और मैं जानता हूं जहां वलियों के गुस्ताख होते हैं वहां इतनी हरी भरी खुशहालियां भी नहीं होती, खुशहालियां भी नहीं होती। बस मेरी बात जरा थोड़ी सी गौर से सुनने जो मैं अर्ज कर रहा, तवज्जो है? चलें आगे, थके तो नहीं है अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग क्या मसला, इन्हें तबर्रुक पहले दिया जाना था। बोलने तैयार नहीं है, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह।
इससे भी बड़ा कोई तबर्रुक होगा, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। दीवानों, जब भी हुजूर को पुकारा करो ना, तो दिल से पुकारा करो, दिल से। कहते ना दुरूद पाक पढ़ो, तो ऐसे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नहीं, दुरूद फिर दुरूद की तरह से होना चाहिए। इधर आंखें बंद हो, इधर दिल गुंबदे खजरा से जाके लग जाना चाहिए। फिर दरूद पढ़ो तो फिर दरूद का मजा आता है, फिर मजा आता है। लेकिन ये खुजाते हुए इधर उधर देखते हुए, मौलवी यार अभी दरूद पढ़वा रहा, कब शुरू करेगा? नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो फकीर था, आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, शरीयत का पाबंद था। हाँ, तो दरवाजे पे बैठा था, दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे। एक वो फकीर होते हैं जो झोली फैला के मांगते हैं, एक वो फकीर होते हैं जो आंखें दिखा के मांगते हैं। जो झोली फैला के मांगते हैं वो होते हैं जो ले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। जो आंखें दिखा के मांगते हैं वो होते हैं जब लेके जाते हैं तो फिर तुम्हें कंगाल बना जाते हैं। जानते हो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बेटी के बदले में बाप से पैसा भी मांगते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो बेटा देते वक्त बेटे की कीमत वसूल करते हैं, जो कहते हैं मुझे 10 लाख कैश चाहिए, 20 लाख कैश चाहिए, जहेज में ये लिस्ट है, खाने की ये लिस्ट है, गाड़ी ये वाली चाहिए। मैं कहता हूं कुत्तो, तुमसे बेहतर तो वो तेली वाला फकीर होता है जो खुद मांगता है मगर किसी को खुद भिखारी नहीं बनाया करता। ऐसे भिखारियों से बचिए। बचेंगे? घूर के क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे भिखारियों की वजह से बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बेटी वाला सर पकड़ के बैठ जाता, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कहां जाएंगी? कभी ये नहीं कहता मौलाना दुआ कर दो अल्लाह छत अच्छी कर दे। कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत अच्छी हो, जब भी कहता मौलाना दुआ करें अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। ये फिक्र खा जाती है उसे, बेटियां किस घर में जाएंगी? कौन होगा डाकू मेरे घर से जो दौलत भी लेने आएगा, बेटी भी लेने आएगा? ऐसे डाकुओं से बचिए। और यार, ससुराल के देने से भला नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। यही अकीदा है ना सबका? किसके देने से भला होता है? किसके देने से? खुदा के। और ससुर के देने से? कितने लोग मांगेंगे बताएं जरा? नहीं मांगेगा कोई। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। ये देखो हालात ना मेरे बच्चों, आज किसी के घर की बेटी दुल्हन बनी है, कल तेरे मेरे घर की बेटी दुल्हन बनेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो ना, तो दूसरे की बेटियों को अच्छा रखा करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। हाँ, लेकिन मामला ही अलग है। जो जितना बड़ा भिखारी है समाज में उतनी इज्जत है उसकी। आदमी भागा फिर रहा, क्या मांगे कि 10 लाख, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो यार। कम बेटी वाले भी नहीं, ये भी ना मुंह उठा के देख रहा है ऐसे करके। अबे बराबर का देख लेना, ऊंट की तरह मुंह उठा के देख रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता ना जा इतने ऊंचे पे। सुई लगानी आ गई तो 10 लाख पक्के, भले कूला पके, कमर पके, बाजू पके, उंगली पके, टेढ़ा हो जाए, लल्ला डॉक्टर हो गया। मैं अपने मदरसे के लिए ना जब कुछ लड़कियों का टेस्ट लेना था ना, मास्टरनी बनी घूम रही है, मास्टरनी टेस्ट लेना था, तो तकरीबन 42-43 लड़कियां ऐसी थी कि जो समझे प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं थी। ये पढ़ाई हमारी बच्चियों की, तो वो भी इतराई रही है ना, अब्बा डॉक्टर देखना या मास्टर देखना। तो अब्बा भी भागा फिर रहा, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो। ढूंढ लिया इतने बड़े खोपड़ी का आदमी, तो फिर बता, जब तूने इतने बड़े सर वाला देखा है तो वो तो भरने वाला है नहीं उसका सर।
जहेज में भी लेगा, चौथी में भी लेगा और बेटे की पैदाइश में भी लेगा। उसके अलावा जितनी रस्में आएंगी सब में खाएगा, फिर भी लाव लाव रहेगी। फिर कहता साहब बेटी को दामाद कुछ नहीं रख रहा है, तावीज तो बता दो। मैं कहता हूं हमारे तावीज से कुछ नहीं होगा। वो तावीज ले जो मुस्तफा ने उम्मत को तावीज दिया है, वो तावीज ले जो हुजूर ने उम्मत को दिया है। वो कौन सा तावीज था? आका चाहते तो बेटी का रिश्ता बड़े से बड़े शहजादे से कर देते, लेकिन नहीं, गरीब अली से किया था और बताया था लोगों जब भी रिश्ते तलाश करो तो खुद से बड़े मत देखना, जब भी रिश्ते देखा करो बराबर के रिश्ते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। बराबर के देखा करो यार, नहीं मानते हम। चलो तुम्हारी बेटी को गाड़ी में नहीं बैठा सकता गरीब दामाद, लेकिन रोने भी नहीं देगा, रोने भी नहीं देगा, कभी तुम्हें अफसोस भी नहीं करने देगा। मगर हम तो अच्छे के चक्कर में कुएं में जाके कूद जाते। तो इन भिखारियों से बचेंगे इंशाल्लाह। बोलो बचोगे? क्यों नहीं बोल रहे भाई? सारे बोलो इंशाल्लाह। और ये जो नासूर है ना चचा मियां, अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारी कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा नासूर यही लगा है बेटियों की नसीब जिंदगी में, सबसे बड़ा नासूर है। बेटी वाला अपनी मर्जी से पूरा घर उठा के दे दे, उसकी मर्जी, मगर डिमांड ना रखे, मांग ना रखे। एक बेटी को पालना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। जाओ कभी मजदूरों को देखो, और हम में अक्सर लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खेती किसाने वाले लोग हैं। मैं कई बापों को जानता हूं, देखता भी हूं, पैर में उनके जूते में तो पैबंद होता है, लेकिन बेटी के कपड़े में पैबंद नहीं लगने देता। ये नाज होते हैं बेटियों के, ये नखरे उठाते हैं बाप बेटी के। भाई अपनी टोपी 10 साल निकाह वाली लिए घूम रहे अभी तक, लेकिन बेटी के सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने देता बाप। तुम नहीं जानते, सबको इस वक्त महंगाई के दौर में पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई बाप बेटी से पड़ोस के घर में बर्तन नहीं धुलवाता, कोई बाप पड़ोस में बेटी से काम नहीं कराता। वो कहता बेटी हर दुख उठा लूंगा, लेकिन तू घर से कदम ना निकालना। कितनी प्यार से बेटी को बाप पालता है। उसके बाद जब आके उस बाप से कहा जाता है ना क्या दोगे बेटी की निकाह के वक्त, तो कलेजा फटता है बाप का, कलेजा फटता है यार। वो सोचता मालिक ये बेटियां बोझ हो गई। और हमारा समाज कभी अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को जलील करते हम। अगर बेटी जवान होने लगे तो कहते हैं कि डिमांड है हमारी 10 लाख चाहिए। गरीब बाप 10 लाख ना दे पाए तो कहते हैं देखो तो घर में हाथी पाल रखे हैं। और भाई अगर बुढ़ापा आए तो कहते हैं बेगैरत बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका। कयामत के दिन इसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा, बेटी के बाप से नहीं, तुझसे। इसलिए कि तेरी खुराफात की वजह से एक बाप की बेटी बाप की दहलीज पे बैठी रह गई। हर शख्स को बेटी प्यारी है, तो यार दूसरे की बेटी प्यारी क्यों नहीं होती तुम्हें? क्यों नहीं होती? और एक से एक बड़ा इबलीस पड़ा ऐसा, एक से एक बड़ा। सारे काम हो गए, डिमांड के जी कुछ नहीं है, जो दोगे वो तुम्हारी मर्जी है। क्या चाहिए? कुछ नहीं। 8 दिन पहले खबर आती है जनाब अगर बारात लानी है ना तो ये हमने रकम लिखी है, इस रकम का इंतजाम कर दीजिए, तब हम बारात लेकर के आएंगे। जब इस तरह की तहरीरें या फोन या मैसेज बाप के पास पहुंचता है, बाप गर्दन झुका के बैठ जाया करता है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, बाप के चेहरे पे पढ़ लिया करती है आज बेटे बाप को किस दुख ने सताया है। बैठ के कहती है अब्बा क्या बात है, आज तूने रोटी नहीं खाई है, आज मैंने देखा लुक़मे तेरे हलक से नहीं उतर रहे थे। अब्बा बता तो सकी किस चीज ने कम ज़दा किया है, किस बात ने सताया है। बाप टालना चाहता कि नहीं बेटी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी कहती बाप बता तो सकी। जब बाप की आंख में आंसू आते हैं, बेटी दुपट्टे से पूछ कर कहती बाबा बता तो सकी, जिंदगी लौटा दूंगी तेरे नाम पे, लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। यार ये बेटी हुआ करती है जब बाप आंसू आंख में भर के कहता है ए बेटी आज हमारे समधी ने खबर भेजी है 10 लाख का इंतजाम करो वरना बारात नहीं
नहीं आएगी। बेटी कहती बाबा मुझे उस घर में दुल्हन बन के नहीं जाना है जहां बेटी के सौदे किए जाते हैं। तब बाप कहता है बेटी कार्ड बट चुके हैं, खबर फैल चुकी है, अगर बारात नहीं आई हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। और यार बाप मजबूर होता है, फिर मकान बेच करके रकम पूरी की जाती है, किडनी बेच करके रकम पूरी की जाती है, ब्लड डोनेट करके रकम पूरी की जाती है। हाँ हाँ मेरी कौम, तुझे क्या लगता है तारीफें चौराहे पे होती है, फला की बहू देखो कितना जहेज लेकर के आई है, उसके आंगन में जगह नहीं है, अगर तूने मुंह से मांग के लिया है तो ये जहेज नहीं है, जहन्नम का ईंधन है जो तेरे घर में रखा है, ये जहन्नम की आग है। और यार ये चर्चे 4 दिन में मिट जाएंगे, लेकिन जो गरीब के घर पर पसीने से लिखी दास्तान है वो कयामत में पढ़ के सुनाई जाएगी। और उस वक्त तक अल्लाह बख्शेगा नहीं जब से तुझसे 1-1 रुपए का वो हिसाब ले नहीं ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म करो यार इस तमाशे को। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं है। देखो अगर कोई बुजुर्ग उठ के जाए तो रोकना मत, इस उम्र में कई परेशानियां हो सकती। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त काफी हो चुका है, बस सुने मेरी बात, करेंगे इंशाअल्लाह अमल इन बातों पर, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे ये बीमारी इंशाअल्लाह। तो ऐसे फकीरों से बचना है। बेटी उसे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। जिसके दिल में खुदा रसूल का डर होगा वो तुम्हारी बेटी को डराएगा नहीं। ये बात फाइनल है। तो फकीर बैठा था दरवाजे पे। कहां बैठा था? दरवाजे। तवज्जो है ना सबकी, भूले तो नहीं ये भी बात। मस्जिद के दरवाजे पे फकीर बैठा। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, वो एक तारीखी मस्जिद है। अपने तो अपने पराए भी देखने आते, गैर भी देखने आते। उस मस्जिद को ना एक अंग्रेज देखने के लिए आया, संडे का दिन था, आ गया। तो जब गुजरने लगा ना, तो ये मुसलमान जो बैठा था ना, इसने हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने जो था पर्स निकाला जेब से, कुछ पैसे दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर्स रखना चाह, पैंट पहन रहा था वो वाली पैंट थी जिसको देख के लगता पता नहीं ये घुस के सिलवाई है या सिलवा के घुसा है। बहुत टाइट पैंट थी, वो पर्स उसकी जेब में नहीं गया भाई, वो गिर गया, वो तो चला गया। लेकिन इस मुसलमान ने उठाया ना, रख लिया, सोचने लगा जब इधर से आएगा ना तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, उसके पास नहीं आया। तो यहां से अंग्रेज देख के वापस गया, अपने घर पहुंचा। बीवी ने पूछा इतनी लेट हो गए, कहाँ उकाए थे? उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। किसकी? हाँ, मुसलमानों की मस्जिद देखने के लिए गया था। तो बीवी कहने लगी कैसी थी मस्जिद? उसने कहा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बड़ी लाजवाब। बीवी कहने लगी अब के मुझे भी जाना है इस संडे को। उसने कहा तुझे जाने की पड़ी है, नुकसान हो गया। कहा क्या? कहा महीने की सैलरी थी पूरी, वो पर्स कहीं गिर गया। उसने कहा छोड़ो जी, फिर कमा लेंगे, लेकिन वादा करो अब के संडे को मुझे भी लेके जाना है। 8 दिन गुजर गए, फिर यही अंग्रेज इसी दरवाजे पे आया। जैसे ही आया इसने फिर हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने फिर जब इसकी तरफ मुंह किया, इसने पहचान लिया। उसने कहा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा पिछले हफ्ते को तुम आए थे ना इतवार को? कहा हाँ। कहा तुमने मुझे पैसे दिए थे? कहा दिए तो थे। कहा तो तुमने पर्स जेब में रखा था अपने, तुम्हारा पर्स कहाँ? उसने कहा वो कहीं मिस हो गया था। उसने कहा अच्छा। फट्टा उठाया अपना, निकाल के बोला कहीं ये पर्स तो तुम्हारा नहीं है? उसने देखा, कहा यार ये तो मेरा ही पर्स है। उसने पर्स हाथ में लिया, सबसे पहले खोल के देखा, क्योंकि उसमें महीने की सैलरी थी, डॉलर रखे हुए थे उसमें। उसने देखा और देख के कहा कि यार तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा? उसने कहा देखा तो था। कहा तो तूने मेरा पर्स लौटा क्यों दिया? इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो आलीशान मकान बना के बिजनेस कर सकता था, लेकिन तू ये बता तूने चुराया नहीं। उसने कहा यार कैसे चुरा सकता हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम। कहा यार ये बात अपनी जगह है, चुरा लेता
ना लौटाता मेरा तो गिर गया था ना। उसने कहा मैं भी चाहता था कि तेरे पैसे ले लूं और इससे जाके बिजनेस करूं, मकान बनाऊं, अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? उसने कहा सुन, तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं। अगर मैं तेरा पर्स चुरा लेता तो अगर यह भी हो सकता था कयामत में अगर तेरा नबी मेरे नबी के आगे खड़े होके ये कह देता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाती। उसने कहा यार हम गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है, हमारी वजह से हुजूर का चेहरा झुक जाए हमें ये गवारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद। उसने ये कहा यार अगर तू इतना प्यारा है तो फिर तेरा नबी कितना प्यारा होगा, तेरा नबी कितना प्यारा होगा। था वो हुजूर का गुलाम, कहने लगा फिर कहना यार मैं देखना चाहता हूं, दिखा देगा? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, गुस्ल कर। वुजू किया, गुस्ल कराया और कहा मेरे साथ मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर। जैसे जैसे इसने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना तो फिर उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों दुरूद पढ़ते रहे, आंखें बंद हुई। अब इसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना आपका काम है, आगे ले जाना आपका काम है। अल्लाह अकबर ये कह के इसने तो आंखें खोल दी, लेकिन अंग्रेज है कि आंख नहीं खोलता है। काफी देर गुजर गई, बीबी ने बाजू पकड़ के हिलाया, जनाब सो तो नहीं गए, झुंझला के आंख खोली। कहा बेगम उठा क्यों दिया? कहा आंख क्यों खोल नहीं रखे थे? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, जब मैंने आंख बंद की थी इतना खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जी चाहता था पूरी जिंदगी आंखें बंद रखे और मैं उस हसीन का चेहरा देखता रहूं, उसका चेहरा देखता रहूं। का बता तो सकी चेहरा था कैसा? तो गोया उसने शायरी की जबान में ऐसे कहा था, मैंने उसको देखा है जिसके अपने हुस्न का आलम ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। हाँ बीवी कहने लगी जी बताइए मोहतरम, सिर्फ कलमा तुम्ही ने क्यों पढ़ा? जब साथ जीना मरना है तो फिर कलमा भी साथ ही पढ़ना है। जब हमारी नजरें और नीयत दुरुस्त थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे। जब नीयत खराब हो गई ना तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। भाई बदलो अपने आप को और हुजूर से सच्चा इश्क करो, नीयत संभाल के रखनी है। नीयत खराब नहीं करेंगे। नीयत खराब करने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। नीयत दुरुस्त रखनी है, ईमान की हिफाजत करनी है, अकीदे की हिफाजत करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने में ये सारी चीजें आती हैं, नमाज की पाबंदी, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे काम करने। वकूनू माअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। किसके साथ होना है? सच्चों के साथ होना है। कई जमातें ऐसी भी हैं कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते, हम मज़ारों को नहीं मानते, हम फला जगह नहीं जाते, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यार मज़ारों पे जाना ये हमारे नबी की भी सुन्नत है, वलियों की भी सुन्नत है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अक्सर इमाम आज़म के मज़ार शरीफ पे जाया करते थे। अक्सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अक्सर मज़ारात पे जाया करते थे। तो मज़ार वालों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह वाले वो होते हैं जो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। क्या नाम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। किसी ने आपसे आके कहा हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा हुजूर कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे।
नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगे ठहरो ना, भाग कहां रहे हो, तुम यहां पीते हो, मैं वहां पीता हूं। आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने, वो लड़के कहने लगे लगता पार्टी का आ गया कोई अपना। बोले जी बताइए आप। कहा हाँ आप भी पीते? हाँ यार पीता तो मैं भी। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शार्टी शुरू की जाए। कहने लगे आपको तो मालूम है ना, इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहा है, हम तो खुद बैठे, कोई लेके आए कोई पिला दे। तो फरमाने लगे यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कहा कौन सा तरीका हजरत? कहने लगे उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जाती है। मौज में आ गए जवान, फ्री मिलेगी? हाँ रोज मिलेगी? कहा रोज मिलेगी। कहा बताओ तरीका कैसे? कहने लगे चलो पास में दरिया था। कहने लगे वुजू करो, गुस्ल करो। लाए, अपनी चादर बिछा दी। फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इस पे खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा अल्लाहु अकबर। आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहता ही नहीं कहता अल्लाह अकबर। तरावियों में देखा ना, हाँ भाई सूफी निजामुद्दीन साहब, जब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक रुकू का नंबर ना आ जाता। इधर जा रिया उधर जा रिया, जब देखा इमाम साहब रुकू में तो भाग करो 10 ही पढ़े। हाँ? और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने? ये तरीके। हाँ हजरत, कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कोरमा पड़ गया कम। गलती इमाम की, कि दिल से नहीं पढ़ी होगी। अरे छोड़ो यार बुझू ही ना होगा उनका, ऐब निकालते। वो भाई गलती हम करते, दावे के साथ कहता हूं इमाम तो बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। किसी कुरान पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दस्तरखान पे, लेकिन शर्त है स्टैंडिंग में खाना ना दे, सुर्ख दस्तरखान बिछा, सुन्नत के तरीके से बैठा और के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। कसम खुदा की 1000 लोगों का खाना होगा तो 2000 को काफी हो जाए। बेशक बेशक। लेकिन क्या है, खाना घोड़ों वाला, खाते कुत्तों की तरह। तो बरकतें होंगी उसमें, इमाम का क्या कसूर? इमाम साहब दुआ कर दियो बारिश ना हो रही खेत में। अब इमाम साहब जुमे में कह रहे हैं अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल, या अल्लाह बारिश डाल। मगर ये जो है ना, ये कभी आंख गुजारिया कर, दुआ ही करनी नहीं, मांगना नहीं आता ना हमसे। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे वो पीते हैं ना जो बगैर पैसों के मिल जाती है। चादर बिछा दी, कहो अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, खड़े हुए, 2 रकात पढ़नी है, दिल से कहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। आज पूछ लो ना सना कैसे, तो कह रहा सुब्हानकल्लाहुम्मा बाबे हमदिका व तबारक अस्मुका व ताए लाए जद्दुका। ये देखो हालात है। वो कह रहा इमाम का अंगूठा ही लिया, खुद को सना याद नहीं है, गलती मौलवी में निकालने चला। भाई ना करो ये, अपनी सलाह करो। पाए हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था 2 रकात नमाज पढ़ो, उन्होंने नियत आगे बांधी है। हजरत जुनैद पीछे खड़े होके सस्ते में सर रख के कहते हैं मालिक जवानों को यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तारीख में लिखा है जब सस्ते में गए थे तो शराबी थे, जब नमाज मुकम्मल हुई तो सबके सब वली बन चुके थे। बेशक वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी। अगर कोई कहता जी मैं नहीं मानता तो हम तो सीधी बात कहते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर, क्या देखे, क्या देखे। मजारों से मोहब्बत रखा करो,
मज़ारों से मोहब्बत रखा करो, इन पे हाजिरियाँ दिया करो, लेकिन उन पे हाजिरी से पहले मस्जिद की हाजिरी ज़रूरी है। मस्जिद की हाजिरी ज़रूरी है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सारे ही अजमेर वाले बैठे हैं ना, बैठे ना जी। अभी कुछ बयानात लोगों के आए, आपने सुने भी होंगे कि जी उसे आने की इजाजत नहीं है, उसे नारा लगाने की इजाजत नहीं है। भाई हम तुम्हारे मोहताज नहीं, हम गरीब नवाज के मोहताज हैं। हाँ, हम कहीं भी रखें उनसे जुड़े हैं। मसला ये नहीं है कि तुम्हारे यहां आएंगे तभी हम उनके माने जाएंगे। हम तो कहीं से भी कहते हैं ना, या गरीब नवाज, कसम खुदा की अजमेर शरीफ से मदद फौरन पहुंच जाया करती है। हाँ, तो ये सब तोड़ने वाली बात है, ये धंधा बिजली से भाई, इसमें आप मत मानो। ये बिजली से इन लोगों के जो मुजाबर बैठे हैं ना, मुजाबर, जिन्हें सुभान अल्लाह सना सुनाते वक्त सर में दर्द होता, कह रहा चक्कर आ गया, मुझसे ज्यादा पूछ लिया है? तो ऐसा मुजावर बैठा कि चक्कर आ गया और कह रहा फातिया पढ़ने बैठा हूं, तो इनके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। हम तो उन वाले लोग हैं, कसम खुदा की, यहां आंख बंद करते हैं तो दिल सीधा अजमेर शरीफ चला जाता है। हाँ, सारी अजमेर वाले ना बोलो। और कभी सीखना है ना तो कभी बिहार वालों से सीखो। छठी शरीफ का महीना आता तो भीड़ बरेली में लगनी शुरू हो जाती है। हर बस, हर गाड़ी, हर मुसाफिर रुक रहा है, जितने भी अजमेर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा यार ये अजमेर वालों को क्या हो गया, यहाँ रुक जाते। तो बिहार वालों ने बात कही थी, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं हम अजमेर वाले को भी मानते हैं, हम बरेली वाले को भी मानते हैं, काम दोनों के बड़े हैं। दीन दिया गए अजमेर वाले ने, दीन बचाया गए बरेली वाले ने। तो ना हम बरेली वाले को छोड़ेंगे, ना हम अजमेर वाले को छोड़ेंगे। और तुम तो बाद में लूट खसोट करने बैठे हो यार, लुटाने के लिए तो मेरा गरीब नवाज बैठा है, गरीब नवाज बैठा है। और क्यों ना लुटाएं, उस बाप के बेटे हैं जिनके अपने देने का आलम यह है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की। छठी आ रही है गरीब नवाज की, छठी शरीफ, सारे लोग अपने अपने घर में छठी शरीफ करें। बहुत बड़ी जात सरकार गरीब नवाज की है, बहुत बड़ी जात, जिन्होंने पत्थर की गाय से दूध निकलवा लिया, जिन्होंने पत्थर की मूरत को दूध पिला दिया, जो दूध दे नहीं सकते थे उनसे दूध निकाल लिया, जो पी नहीं सकते थे उन्हें पिला के दिखा दिया। ये जात गरीब नवाज की है। अकड़ मत, वरना अगर वो गाय का दूध निकाल सकते हैं तो तुझे भी छठी का दूध याद दिला सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो वलियों से वफा करें, मोहब्बत करें। सरकार गरीब नवाज के बड़े चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हजरत को दिल्ली भेजा। किसको? हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को। तो होता है ना, जब किसी का चिराग ज्यादा बुलंदी पे होता है ना, तो फिर बंदा है मुखालफत शुरू कर देता है। तो लोगों ने कहा यार मसला कैसे हो, इनका बड़ा चर्चा, बादशाह इनका मुरीद हो गया, दिल्ली का अल्तमश, हाँ वो उनका मुरीद हो गया यार, अब क्या करना है? कहा ऐसा काम करो कि जो ये इज्जत ही ना रहे। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पे कुछ लोगों ने ना गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर जिना का इल्जाम लगाया। सुने, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं मिलता, वहां पे कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनना। जब जिना का इल्जाम लगाया ना, तो बुजुर्गी थी, बादशाह के दरबार में औरत आई बच्चा लेकर के, और वो कहने लगी बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। बादशाह ने कहा हुआ क्या है? कहने लगा जिन्हें तू पीर कहता है ना, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। कहा दलील क्या? कहा ये बच्चा उन्हीं का है। जब ये इल्जाम लगाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे, तो बादशाह ने खबर भेजी, आप लाठी टेक के तशरीफ लाए। बादशाह उठने लगा, फरमाया बैठ जा, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आया, आज मैं एक मुल्जिम बन के आया हूं। बता क्यों बुलाया गया? उसने कहा हुजूर, इस औरत का कहना यह है कि इसकी गोद में जो बच्चा है ये नाजायज आपका बच्चा है। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया इसके पास कोई गवाह? उसने 4-5 खरीद रखे थे, बड़ी आसानी में बिक जाते। लोग ताकतवर का साथ देते हैं जबकि साथ गरीब का देना चाहिए।
सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, नहीं देते लोग हैं। एक गरीब आदमी अगर कहीं फंस जाए ना तो पैसे दे के सच बोलने वाले नहीं मिलते। अमीर कहीं फंस रहा हो ना तो झूठ बोलने वाले फ्री में मिल जाया करते। किसी की झूठी गवाही न दिया करो, हमेशा सच के साथ रहा करो, सच के साथ। तो पैसों पे खरीदे गए। गवाहों ने कहा जी हजरत फला दरवाजे से आते थे, फला दरवाजे से जाते थे, हमारी आंखों के सामने हजरत ने इससे नाजायज ताल्लुकात थे, ये बच्चा हजरत का है। बादशाह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहा तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह? कहने लगे मेरे पास कोई गवाह नहीं है। कहा इतना सुना बादशाह भी हैरत में था, अब क्या किया जाए? हजरत को सजा भी सुनानी है क्योंकि इंसाफ होना है। अल्लाह अकबर। बादशाह मुरीद था हजरत का। हजरत फरमाने लगे बादशाह इल्जाम तो लग ही गया है, इस उम्र में ये कालिक तो लग गई है, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। अल्लाह अकबर। 3 दिन का मौका दिया गया। जैसे 3 दिन का मौका मिला है, आप आए हैं। आने के बाद मुसल्ला बिछाया, रोए हैं और रुख किया गया अजमेर शरीफ की तरफ। कहते हो मेरे पीरो मुर्शिद अब आके तो देख, तूने जब से छोड़ा है कभी मुड़ के देखा तक रखी है? क्या ऐसे लोगों में भेजा था जहां इज्जतें महफूज रखी है? रो के इतना कहा है, इधर आंख लगती है। ख्वाब में गरीब नवाज आए, फरमाते परेशान ना हो, 3 दिन के बाद खुद तेरी बारगाह में मोइनुद्दीन अजमेरी आने वाला। लेकिन मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा होना चाहिए। मुरीद भी ऐसा हो, ऐसा नहीं कि आज ये पीर पकड़ लिया, नहीं जी कपड़े अच्छे नहीं है, महंगा वाला पकड़ है, उससे चमक वाला मिल गया, हाँ, अच्छा ही कर लो। अच्छा ऐसे नहीं होते थे। जब कह दिया ना परसों तक इंतजार कर, इंतजार करने लगे। परसों आ गए तो डर रहे थे अब क्या होगा, मगर कसम खुदा की गरीब नवाज भी गरीब नवाज है। इधर मगरिब की नमाज में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उधर गरीब नवाज भी आ गए। पीछे मुड़ के देखा, गरीब नवाज की कुछ रकातें जमात की छूट चुकी थी। नमाज पढ़ते देखा, बस दिल की दुनिया बदल गई। आ गए मेरे दाता, आ गए मेरे आका। अगले दिन ना जब जाने की बारी आई, आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और शहनशाह बादशाह तमश के दरबार में आके खड़े हो गए। कहा कौन है जिसने मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया है? औरत आ गई, उसने कहा मैं कहती हूँ कि ये इन्हीं का बच्चा है। आपने फरमाया सोच ले। उसने कहा मैं क्या सोचूं, सच यही है। गरीब नवाज ने जैसे इतना कहा तो वो गवाह भी खड़े हो गए, जी हमने देखा हजरत ऐसे आते थे ऐसे जाते थे। मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंख में आंसू। बादशाह ने कहा गरीब नवाज की बारगाह की तरफ देखते हुए, कहा आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? तो आप चुप हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या कहते हुजूर आपके पास कोई गवाह भी नहीं है हमारे पास। फरमाने लगे परेशान क्यों होता, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ। कहा हुजूर अब कैसे बनेगी? आप पढ़े और जो बच्चा उसकी गोद में था ना, उंगली रखी पेट पे, कहने लगे तू बता किसका बच्चा है, तू बता किसका बच्चा है। जैसा इतना कहा ना, बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, मैं इनका बच्चा नहीं, बल्कि ये जो खड़ा है ना इल्जाम लगाने वालों में, मैं इसका नाजायज बच्चा हूं, इसका नाजायज बच्चा हूं। गरीब नवाज ने फरमाया ऐसा ही मत समझ लेना, बख्तियार मेरा है, इसे लावारिस मत समझना। ऐसा नहीं है मैंने दिल्ली भेज दिया तो खबर नहीं है, खबरदार तकलीफ इसे होती है, खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को हो जाती। तो ऐसे लोग सबक सीखें जो कहते हैं कुछ नहीं देते मजार वाले, यार ये तो इतना दे देते हैं कि औकात से ज्यादा देते हैं, औकात से ज्यादा देते हैं। और बुजुर्गों का एहतराम किया करो, कदर किया करो, कभी ये ना करो ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। जो अकल में ना आए वही करामत है। खिरक़े आदत जो काम हो जाते हैं बुजुर्गों से वो करामत होते। एहतराम किया करो, जो मुमकिन हो उसे तस्लीम करो, जो मुहाल हो उसे तस्लीम न करो। समझ गए ना मेरी बात? तो अल्लाह वालों से जुड़े भी रहना है। तो ये है बुजुर्गों से जुड़े रहना। तो बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में रखें, मज़ारात पे हाजिरी दें, अल्लाह वालों से दुआएं लिया करें। याद रखिए हमारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, कोई किसी लिबास में लेटा, कोई किसी लिबास में लेटा है। हाँ हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो, पहचानता ना हो। अल्लाह वाले हर जगह मौजूद है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। गरीब नवाज का महीना है और सारे वलियों के सरदार भारत के
गरीब नवाज अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं, अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं। तो आज ताजदारे हिंदुस्तान का तज़किरा मैंने छोटी सी बात में किया ताकि अल्लाह हमें उनसे सच्ची अकीदत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे अकाईद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो यार, आप बरेली वाले हो तो आप आमीन भी नहीं कहोगे। हाँ, तो बस बच्चों का शजर फरमाइश है, 2 पन्ने आ गए मेरे पास कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। सुनेंगे शजरा? आपने जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी है उतनी संजीदगी से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? जी मैंने आपसे नहीं कहा तो उठा के सुभान अल्लाह कहो या उठ के सुभान अल्लाह का, मैंने तो बस आपको बातें बताई हैं, बस इतना चाहता हूं। अब मैं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो आपको सुभान अल्लाह बोलना, और उसकी एक वजह यह है आप सुभान अल्लाह बोलोगे मैं सांस ले लूंगा, मुझे आराम मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी। लेकिन ख्याल करना है भाई, जरा डंडी नहीं मारनी है। लोग पहले दिखा के सुभान अल्लाह बोल देते हैं, जब शुरू हो जाता तो कहते मत बोलो, अब तो मौलवी पूरा ही करके रुकेगा, लेकिन मैं रुक जाऊंगा। जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। चचा इतनी भी ठंड नहीं है जितनी लगा के बैठे हो, तुम्हें देख के तो मुझे लग रहा है कि वाकई मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, है जरा जोर से ना, चलो हाथ मत निकालो, मैं नहीं उठवा रहा हाथ किसी से, जिसकी मर्जी करे वो उठा ले, इसलिए कि हाथ ना तो ये अपने दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। हम उनके नाम पे हाथ भी उठा सकते हैं, सर भी कटा सकते हैं, ये हमारी अपनी अकीदत है। जरा कहें या रसूल अल्लाह। अब के हाथ ज्यादा उठाएं तो आवाज नहीं निकाली, है बड़ा मसला खराब है भाई, है ना? सूफी निजामुद्दीन साहब माशाल्लाह, ये हमारी महफिलों के रंग होते हैं, रंग होते हैं, रंग बिरंगी फूल हैं। जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। ओ भाई तुम्हें एक बार सुभान अल्लाह कहने में बोझ लग रहा है, पसीना छूट गया यार सर्दी में। जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने गलत नहीं कहा था, आपने सच कर दिया। बीच में देखो ये चुप गए, क्यों सुनते हो यार शजरा? जो बातें हुआ करे वही सुन लिया करो, हैं? अगर नहीं थके तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पूरी तकरीर ये थी, नियत अच्छी रखेंगे, सारे बोले इंशाअल्लाह। किसी का बिना इजाजत एक दाना भी नहीं खाएंगे, ठलुए बाजार में नहीं घूमेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं इसमें बड़े बूढ़े नहीं बोले, सारी लोग बचे हैं, बचे इससे। मेरा कहने का मतलब ये हराम का एक लुकमा नहीं, इंशाअल्लाह हलाल की ग़िज़ाएं खाएंगे। बोलो वलियों से मोहब्बत करेंगे, शादियों में डिमांड नहीं करेंगे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। ये मेरी मुकम्मल तकरीर थी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, वफा करेंगे। मौला करीम हमारी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
और सरकार गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाए, हमारी परेशानियों में अल्लाह हमें आसानी आता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जान